नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, हमारा बस इतना कहना है कि अगर कोई कंपनी चिल्ला चिल्ला के अपनी स्टोरी बता रही हो तो आप बिल्कुल भी इसको इग्नोर ना करिए। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो आप मान लीजिए आप अपने पैसों को उस आग में झोंक दे रहे हैं या तो फिर आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारा कहना ये है कि अगर कंपनी के नंबर्स आपको कह रहे हैं कि इस स्टॉक को मत खरीदिए तो मत खरीदिए ना। अगर वो सामने से कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कमा रहे तो आप हमें क्यों खरीद रहे हो? मत खरीदो। यही सेम बात हम आप आपसे हमेशा कहते हैं कि आप नंबर्स कभी भी इग्नोर ना करिए, क्योंकि नंबर्स हमेशा आपको स्टोरी बताते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या कंपनी के अंदर कैपेबिलिटी है कि फ्यूचर में उसकी ग्रोथ होगी या नहीं। नंबर्स आपको साफ साफ अपनी स्टोरीज बता देते हैं। बस उस नंबर को आपको लिंक करना आना चाहिए कि नंबर कब और कैसे कहाँ अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि कंपनी यहाँ पे अच्छी है या बुरी है, या फिर कंपनी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की है या फिर इग्नोर कर देने वाली है। तो आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेपोलिटन पिज्जा एंड फूड्स शेयर की। ये शेयर आपके सामने है, आपके सामने दिख रहा है कि स्क्रीन पर यहाँ पे इसका मार्केट कैपिटल आपको दिख रहा होगा। हर एक चीज, हर एक नंबर आपकी आंखों के सामने है। अब आप हमें बताइएगा, क्या आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आप देखिए इसका मार्केट कैपिटल कितना है। मात्र 14 करोड़ का है, मात्र 14 करोड़ का है। एक स्मॉल कंपनी, बहुत ज्यादा छोटी है। क्या इतनी छोटी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, कभी मत करिएगा ऐसे स्टॉक्स को। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है इसका बिजनेस मॉडल, हर एक चीज आपको काफी पसंद आ रही है, इसका मार्केट कैपिटल छोटा है, तो एक काम कर लीजिए, इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख लीजिए। लेकिन इन्वेस्ट मत करिए इतना जल्दी। सारी चीजों को देखने के बाद ही आप हमेशा डिसीजन लीजिएगा। ये हो गया आपके सामने मार्केट कैपिटल, जो कि काफी छोटा सा इनका मार्केट कैपिटल है। अगर करंट प्राइस देखेंगे तो ये यहाँ पर इस समय 8 रुपए पे ट्रेड कर रहा है इनका करंट प्राइस। अगर आप इसके सारी चीजों को देख लेंगे ना, फाइनेंशियल्स वगैरह हर चीज, तो आप कहेंगे स्टॉक तो अभी भी ओवर वैल्यूड है। सोचिए कि 8 रुपए पे ट्रेड कर रहा है तो भी ऐसा फील हो रहा है कि कंपनी, ये जो इसका शेयर प्राइस मार्केट में ट्रेड कर रहा है 8 रुपए पे, ये तो इतना भी डिजर्व नहीं करता है। इसके स्टॉक अर्निंग पर शेयर को देखिए। अर्निंग पर शेयर कितना है इसका? ये 1 रुपया भी नहीं कमा रही है कंपनी। मतलब अगर ये जो भी माल बेच रही है, जो भी इनका बिजनेस मॉडल है, जो भी इनका कोर बिजनेस है, उससे ये कुछ भी नहीं कमा रही है। देखिए इसका अर्निंग पर शेयर 0.12 है। और इसका स्टॉक का पी देखिए 70। मतलब ये 1 रुपया भी कमाने में समर्थ नहीं है कंपनी। मतलब 1 रुपया भी नहीं कमा पा रही, लेकिन मार्केट अभी भी इसको ट्रस्ट कर रहा है। उसको क्या लग रहा है, ये कंपनी मल्टी बेगर बन सकती है, यहाँ से ये ऊपर जा सकती है। मल्टी बेगर बने या ना बने, लेकिन उनके अंदर एक विश्वास है कि स्टॉक ऊपर जा सकती है, हम ऐसे स्टॉक को खरीद के रखें। अक्सर ऐसा नॉविस ट्रेडर जो होते हैं वही करते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि कंपनी के अंदर क्या है, कंपनी कितनी खोखली पड़ी हुई है। तो यहाँ पे सोचिए, क्या ये आपको नहीं लगता ये स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है? हाँ, आप अभी डिसीजन मत लीजिए कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या नहीं। हाँ, इसको सारे फाइनेंशियल्स को आप देखिए तभी डिसीजन लीजिए, क्योंकि एक नंबर है रेशियो को देख के डिसीजन लेना भी एक मूर्खता है। ठीक है। अब चलिए हम इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को। ये देखिए आपके सामने कंपनी की फाइनेंशियल्स है। अब आप बताइए कि कंपनी की रेवेन्यू क्या कह रही है आपसे। 2013 में, मार्च 2013 में इन्होंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया था? 1.64 करोड़ का। कंपनी ने इतना रेवेन्यू जनरेट कर दिया। अब ठीक है, अब आगे देखिए क्या हो रहा है। अब कंपनी ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश की है। देखिए 2015 तक ये 9 करोड़ के आसपास तक आ गई। अब धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते ये अगर आप देखेंगे 2026 में इसने 29 करोड़ का, 29 करोड़ का यहाँ पे क्या रेवेन्यू जनरेट किया है। उसके पहले अगर आप देखें 2024 में, तो 44 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि खट के 2025 में 51 करोड़ था और 2026 में अब 29 करोड़ हो गया है। मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू था पूरी तरह से यहाँ पे कोलैप्स हो गया है। अब इसको आप कोलैप्स ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे? सोचिए 51 करोड़ से 29 करोड़ पे आना, इसे कोलैप्स नहीं कहे तो क्या कहें। अब आप ये भी सोचे ना, चलिए इन्होंने इतना रेवेन्यू तो जनरेट किया, लेकिन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या? ये देखिए, कंपनी कितना भी रेवेन्यू जनरेट करे, कितना भी करे, आप मान लीजिए ये जो चश्मे का बॉक्स है, इसको हम यहाँ पे 200 रुपए में सेल कर रहे हैं। इस चश्मे को बॉक्स को हम 200 रुपए में सेल कर रहे हैं, लेकिन इसकी बनाने की कॉस्ट, पूरे बॉक्स को बनाने की कॉस्ट ही 200 रुपया है। तो हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या फायदा, बल्कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी और जो एक्सपेंसेस है वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, हम नेगेटिव में चले जाएंगे। वही सेम चीज आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी
कि कंपनी के एक्सपेंस और रेवेन्यू यहाँ पे सेम हो रहा है, तो कंपनी यहाँ पे क्या मुनाफा कमा रही है? मतलब साफ साफ दिख रहा है, या तो मैनेजमेंट को बिजनेस नहीं करने आ रहा है, या तो बिजनेस ही खराब है, या फिर यहाँ पे इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाए या फिर उसका कुछ भी हो जाए, इन्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। यहाँ पे साफ साफ दिख रही है कि मैनेजमेंट कितना लापरवाह है, कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कंपनी का यहाँ पे जो इनका रेवेन्यू हो कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ मैनेजमेंट बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं दिख रहा है, एकदम वो ठंडा पड़ चुका है मैनेजमेंट यहाँ पे। आप देखिए इनके एक्सपेंस भी सेम है, कुछ प्रॉफिट नहीं हो रही, साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी का फ्यूचर नहीं है। आप खुद सोचिए, जो कंपनी आपको 1 रुपया नहीं कमा के देगी, उसका फ्यूचर कैसे होगा? अगर उसका फ्यूचर नहीं है तो इस स्टॉक का क्या फ्यूचर है? अगर आपने स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख भी लिया, तो क्या इसका फ्यूचर है? क्या ये आपको कुछ भी कमा के दे पाएगी फ्यूचर में? नहीं, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, बल्कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी डूब जाएगा यहाँ पे, बना बनाया पैसा आपका डूब जाएगा। आपको भले 10,000 रुपया लगाना है, आप पैनी स्टॉक में मत लगाइए, आप एक अच्छे स्टॉक को ढूंढ के उसमें लगाइए। उससे क्या होगा, कल को वो शेयर बढ़ेगा, कुछ ना कुछ आपके हाथ में दे के जाएगा, और ये बस बस आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी लेके चला जाएगा, और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे स्टॉक से आपको तुरंत दूर हो जाना चाहिए। जैसे ही आपको दिखे कंपनी रेवेन्यू जनरेट करने में असमर्थ है, वहां से तुरंत आप भाग जाइए। देख रहे हैं इनका रेवेन्यू, कंपनी 29 करोड़ की यहाँ पे उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, वो भी अगर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ध्यान देंगे तो कितना कमाया है इसने, 1 करोड़ भी नहीं कमा रहा है कंपनी, 0.50 यानी कि 50 लाख के आसपास कंपनी यहाँ पे कमा रही है। ये क्या है, कंपनी कुछ जनरेट ही नहीं कर पा रही है, कंपनी असमर्थ है यहाँ पे पैसा बनाने में। तो ऐसे स्टॉक में अपना पैसा लगाए तो लगाए क्यों? देखिए अगर आप यहाँ पे इसके मार्जिन को ध्यान देंगे, तो मार्जिन कैसे दिखा रहे हैं यहाँ पे 11%, 7%, 8%। आप सोचिए ना, 1 रुपया नहीं कमा रही है। इसलिए हमेशा ना आपको जो रेशियोज होते हैं मार्जिन, आपको ये भी देखना होगा कि कैसे ये जो परसेंट है बढ़ रहा है घट रहा है, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ना जो रेशियोज होते हैं उसको भी घुमा फिरा के ट्विस्ट करके चीजों को बढ़ा के दिखाया जाता है, ताकि लोग उस चीज को देख के तुरंत अट्रैक्ट हो जाए, रिटेलर्स तुरंत अट्रैक्ट होके इसमें इन्वेस्ट करने लगे। अगर आप थोड़ा-सा नीचे ध्यान देंगे तो कुछ चीज़ आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, कि आप देखें कि कंपनी का नेट प्रॉफिट, ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है। अगर उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं जनरेट किया है, तो नेट प्रॉफिट यानी कि उनका जो बॉटम लाइन है, वो कैसे पॉजिटिव रह सकता है? देखिए यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। एक यहाँ पे अगर कंपनी अगर यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन करती, रिटेलर्स को घुमाने की जरूरत समझती, तो यहाँ पे वो अदर इनकम में पैसे दिखाकर नीचे और अपने बॉटम लाइन को सुंदर बना सकती थी। ऐसे बहुत सी कंपनियां करती भी हैं। हमने अपने यूट्यूब वीडियो पे डाला है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने बॉटम लाइन को सुंदर बनाने के लिए अदर इनकम से पैसा यहाँ पे दिखाती कि जनरेट हुआ है, और उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो उनका कोर बिजनेस है, वो पूरी तरह डूब रहा है, लेकिन अदर इनकम से उनके पैसे निकल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आपका जो कोर बिजनेस है उससे पैसा निकलना जरूरी, न कि अदर इनकम से। तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि ये कंपनी पूरी तरह डूबी हुई है, इसमें पैसा लगाना मतलब मूर्खता करना। आप नीचे आइए थोड़े, इनके हम बैलेंस शीट पे भी नजर डालेंगे। ये कंपनी का बैलेंस शीट है, ये इनकी फिक्स असेट है। अगर आप देखें कंपनी की फिक्स असेट को, तो ये इनका फिक्स असेट है। एक टाइम था कंपनी के पास यहाँ पे 2.77 करोड़ का यहाँ पे क्या था इनके पास, फिक्स असेट था, जो कि घट चुका है। यानी कि इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने सेल कर दिया अपने फिक्स असेट को। क्यों किया हुआ है, आप उस पर भी नजर डालिए कि क्या कर रहे हैं, अपने फिक्स असेट को सेल करके यहाँ पे अपने डेट को खत्म कर रहे हैं। तब डेट भी कम करने के लिए इनको अपने फिक्स असेट को सेल करना पड़ रहा है। सोचिए, और क्या आपको इस कंपनी में रेड फ्लैग की जरूरत है? कि कंपनी ही पूरी रेड फ्लैग है। आप सोचिए कि आपने सोचा होगा कि हमने स्टार्टिंग में इसके बिजनेस मॉडल के बारे में क्यों नहीं डिस्कशन किया। आपको सोचिए, जब कंपनी की ये कंडीशन है तो यहाँ पे कुछ मतलब बनता है बिजनेस मॉडल के बारे में बात करके? यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बिजनेस मॉडल के बारे में जान के, क्योंकि कंपनी की कंडीशन बस नंबर्स ही बता दे रहे हैं। बिजनेस मॉडल के बारे में यहाँ पे बात करने का कुछ अर्थ नहीं है। अगर हम इसके ट्रेड रिसीवेबल को देखें, तो यहाँ पे कंपनी का अभी 12.59 करोड़ आना बाकी है। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने कितना दिखाया है, 29 करोड़ यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम लोग ने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है इस साल 2026 में। ठीक है, 2026 में कितना बोल रहे हैं, 29 करोड़ का हमने रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है, जिसमें से अभी यहाँ पे आना बाकी है 12 करोड़। अगर हम लोग 12.59 डिवाइडेड बाय यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू है 29.53, अगर परसेंटेज वाइज देखें तो अभी 43% इनका पैसा आना बाकी है। मतलब ये गल्ले में पैसा गिरा नहीं, इन्होंने यहाँ पे
रेवेन्यू बुक कर दिया कि हमने इतने का माल बेचा, लेकिन जिसको माल बेचा है उसका अभी 43% पैसा अभी गल्ले में गिरना बाकी है। मान लीजिए कैलसी आप सेल कर रहे हो 100 रुपए में, तो 43 रुपया आना बाकी है। वैसे ही आपकी कंपनी कंडीशन एकदम अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, उसमें भी अगर इतना बड़ा अमाउंट नहीं आएगा आपके बिजनेस में, तो क्या हर्ष होगा आपके बिजनेस का। बिजनेस तो पूरी तरह से हिल जाएगी आपकी, उसको कहीं से सपोर्ट की उम्मीद आप नहीं रख सकते। अगर तो हम इसकी आपने बैलेंस शीट को पूरी तरह से देख लिया कि इसकी यहाँ पे क्या कंडीशन चल रही है इसकी बैलेंस शीट की। ये इसका बैलेंस शीट था। अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि नहीं। इन्वेस्टमेंट किया हुआ है यहाँ पे 3.74 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इनका। ठीक है, थोड़ा हम नीचे आते हैं, यहाँ पे इनके कैश फ्लोज को देखिए, वो आपको नेगेटिव मिलेंगे। नेगेटिव का क्या मतलब है, कंपनी अपने पॉकेट से पैसा भर रही है, मतलब उसको बिजनेस चलाने के लिए अपने पॉकेट से पैसा निकाल के देना पड़ रहा है। कहाँ कंपनी को प्रॉफिट अपने पास लाना है, जो प्रॉफिट जनरेट किया है उसको कैश में कन्वर्ट करके लेना था, यहाँ पे तो इनको अपने पास से पैसा भरना पड़ रहा है। क्या हो रहा है, कैसा बिजनेस कर रहे हो आप कि आपको अपने पास से पैसा भरना पड़ रहा है। कैश फ्लो, जो ये कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नेगेटिव में होना, एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। कंपनी कभी पॉजिटिव में आई ही नहीं, उसने हमेशा यहाँ पे नेगेटिव दिखाया, हमेशा यहाँ पे आपको यही दिखाया कि इनको पॉकेट से पैसा भरना पड़ रहा है। थोड़ा आप नीचे आइए, हम इसके रेशियोज पे भी नजर डालेंगे। इसका रेशियो यहाँ पे है कि ये देखिए, यहाँ पे कुछ चीज आपको मालूम है, कंपनी ऐसी है ना, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। या तो आपको यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव सब दिख रहा है, या तो सब कुछ जीरो में है, जो कि आपको एकदम वो कर दे रहा है कि यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है। आप सोचिए ना, कंपनी जिसको माल दे रही है, अपना बनाया प्रोडक्ट वो जिसको दे रही है, वो पैसा उसको कितने दिन में दे रहा है, 155 डेज में दे रहा है। और जिससे ये बनाने के लिए उसने रॉ मटेरियल लिया था, ये जैसे भी बनेगा बटन, इसके जो बॉक्स है, इसमें जो सेल लगा रॉ मटेरियल हो गया, ये सब कुछ ज्वाइन करके प्रोडक्ट बना हुआ है। तो इसने जहां से रॉ मटेरियल उठाया है, वो उसको कितने दिन में पैसा देना है, 11 यहाँ 17 डेज में देना है। आप सोचिए कि आपके पास तो पैसा आया ही नहीं, उसके पहले आपको पैसा देना है, ये माल का बना है। अब आपने माल बनाया, पैसा खत्म, अब कहाँ से आप पैसा देंगे। वही बात है ना कि आपको पैसा देने के लिए तो है नहीं, आपको 11 डेज में देना है, लेकिन आपके प्रोडक्ट का पैसा 155 डेज में मिल रहा है। ये कैसा बिजनेस कर रहे हैं आप। ये तो बहुत ही यहाँ पे खराब बिजनेस चल रहा है, ऐसे बिजनेस नहीं किया जाता। अगर आप इसके पीयर्स को देखेंगे तो यहाँ पे आपका पूरी तरह से डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हम थोड़ा इन्वेस्टर्स को देखेंगे। ये देखिए, इन्वेस्टर्स में देखेंगे ना, कुछ चीज क्लैरिटी मिलेगी कि इस शेयर में अभी तक पब्लिक इन्वॉल्व नहीं हो पाई है। देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, 47% की है, और पब्लिक की यहाँ पे 53। आप सोच रहे पब्लिक की तो 53 दिख रही है, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं यहाँ पे, 541। सोचिए, यहाँ पे बहुत कम मात्रा में लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे लार्ज नंबर शेयर होल्ड करके बैठे हैं। मतलब पब्लिक तो होंगे ही, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है कि यहाँ पे उनको लॉस फेस करना हो। मतलब कि यहाँ पे पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट अभी इतना नहीं आया, उनकी नजर में ये शेयर इतने नहीं आए, नहीं तो वो अभी तक इस तुरंत खरीद लिए होते इस शेयर को। अभी तक ये शेयर उनकी नजर में नहीं आ पाया है। अगर हम यहाँ पे थोड़े से चार्ट पे भी नजर डालते हैं कि चार्ट में क्या चल रहा है। देखिए, चार्ट आपको कभी नहीं बोलेगा कि खराब स्टॉक को तुम खरीदो। देखो, ऐसी कंडीशन देख रहे हो आप, ये कभी ऊपर जा पाएगा ये स्टॉक, आपको लगता है कभी इसके दिन बदल पाएंगे, नहीं बदल पाएंगे। ये जो स्टॉक प्राइस है, इसका दिन जो है ना, मैनिपुलेशन से ही बस इसका दिन बदल सकता है इस प्राइस का, नहीं तो इसके दिन बदलने बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल सा लग रहा है। आप देखेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये जो सर्किट इधर जो लगा है, सर्किट लगा हुआ है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स आपको वॉल्यूम्स नजर आ रहा है, कितनी छोटे छोटे वॉल्यूम्स है, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत कम लोगों का है, बहुत ज्यादा, जो कि आपस में बाइंग सेलिंग करके प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका ये सब किया धरा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, साफ साफ चीजें दिख रही है। देखिए, वॉल्यूम्स कितनी छोटी छोटी, कितनी कम वॉल्यूम्स है, 6,000 7,000, ये कोई वॉल्यूम है किसी में ट्रेड करने का, बहुत कम वॉल्यूम है। तो ऐसे स्टॉक्स को ना आपको हमेशा इग्नोर कर देना चाहिए, ना कि उस स्टॉक में जाके इन्वेस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।